तो सियासी खबरों में सबसे पहले खबर बिहार की। बिहार में बीपीएससी छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के मुद्दे पर सियासत तेज होती हुई नजर आ रही है। प्रशांत किशोर पर आंदोलन को भड़काने, छात्रों को पिटवाने और सरकार से मिलीभगत करने के आरोप लगे हैं और इन तमाम आरोपों पर प्रशांत किशोर ने अब सफाई दी है। साथ ही आंदोलन जारी रखने का दावा भी किया। कड़ाके की सर्दी में राजनीति का पारा कैसे चढ़ा हुआ है, इस रिपोर्ट में देखिए। ऐसी निकम्मी सरकार हमें नहीं चाहिए जो अपने बच्चों को मारती है। बहुत मारा गया। पटना में बीपीएससी की परीक्षा दोबारा कराए जाने की मांग कर रहे छात्रों पर हुए लाठीचार्ज का मुद्दा नई सियासी जंग का सबब बन गया है। इसे लेकर तमाम सियासी दलों के निशाने पर जन स्वराज पार्टी के संयोजक प्रशांत किशोर हैं। इस आंदोलन को एक फ्रॉड किशोर ने बेच दिया, मुहिम खत्म कर दिया। सरकार से मिलकर के पदाधिकारी के साथ उन्होंने पैसे का साठगांठ किया। प्रशांत किशोर पर छात्रों का आंदोलन खत्म कराने के लिए सरकार के साथ मिलकर साजिश रचने का आरोप लगा है। विपक्षी दल हमलावर हैं और देर रात छात्रों के बीच गए प्रशांत किशोर के वायरल वीडियो को लेकर भी संग्राम छिड़ा है। नया नेता भी आए हैं, बड़ा सफल इकट्ठी होकर। अरे आप नेता हैं, हम लोग नहीं हैं। सुनिए ना, बात सुनो। अभी कंबल मांगे हमसे। कौन मांगा कंबल? आप कंबल विद्यार्थी लोग ये लोग मांगे हैं क्या आपसे? नीचे करो। अब आप कंबल देके धौस दिखा रहे हैं लड़का लोग को। प्रशांत किशोर ने कंबल वाली बात कही तो छात्र भड़क गए। काफी देर तक कहासुनी होती रही और प्रशांत किशोर के खिलाफ नारे भी लगे। जरूरत से ज्यादा होशियार बनोगे। होशियार बनने की सुनो पहले बात। डरा रहे हैं क्या सर? डरा रहे हैं क्या? हल्ला नहीं डरा रहे हैं क्या आप छात्र को? गो बैक, 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 गो बैक। छात्रों पर हुए लाठीचार्ज और कंबल वाली बात को लेकर बिहार की सियासत में उबाल है। तमाम सियासी दल जन स्वराज पार्टी के संयोजक पर आरोपों की बौछार कर रहे हैं, जिस पर प्रशांत किशोर ने अपनी सफाई दी है। माननीय प्रशांत किशोर जी राजनीति में अभी किशोर हैं। मासूम छात्र छात्राओं को गांधी मैदान बुलाकर खुद फरार हो गए। तो गुनाहगार तो प्रशांत किशोर जी आप हैं। उन बच्चों की भावनाओं के साथ आपने खिलवाड़ किया है। प्रशांत किशोर जी जब लाठी चली तब नहीं थे। प्रशांत किशोर 6 घंटे वहां बच्चों के साथ खड़े थे, लाठी नहीं चली। प्रशांत किशोर जब वहां से चले आए, जब ये बात हो गई कि अब हम लोग का डेलीगेशन जाकर मुख्य सचिव से बात करने जा रहा है, उसके बाद कुछ छात्र वहां रह गए। जो रह गए उन पर लाठीचार्ज हुई। वहां पर 10,000 से ज्यादा छात्र थे। जब लाठी चली है तो 2,000 से ज्यादा लोग नहीं थे। प्रशांत किशोर ने लाठीचार्ज से पहले भागने के आरोपों को नकारा है। साथ ही छात्रों की लड़ाई आगे भी लड़ते रहने का ऐलान किया है। उन्होंने सरकार के सामने 5 मांगे रखी हैं। इनमें पहली मांग बीपीएससी की परीक्षा दोबारा कराए जाने की है। दूसरी मांग बीपीएससी परीक्षा में हुई गड़बड़ी की न्यायिक जांच कराने की है। तीसरी मांग मृतक सोनू यादव के परिजनों को 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद दिए जाने की है। चौथी मांग छात्रों पर लगे क्रिमिनल केस खत्म करने की है और आखिरी मांग लाठीचार्ज का आदेश देने वाले अफसरों पर कार्रवाई करने की है। इन मांगों को पूरा करने के लिए प्रशांत किशोर ने 2 जनवरी तक का अल्टीमेटम दिया है। अगर सरकार चाहे तो अगले 48 घंटे में इसका एक उपाय, आगे का रास्ता निकाला जा सकता है। छात्र पूरी तरीके से आंदोलन से अलग हटकर पढ़ना चाहते हैं, अपनी जिंदगी बनाना चाहते हैं। ये टकराव का रास्ता नहीं चाहते हैं, कोई भी टकराव का रास्ता नहीं चाहता है। मुद्दा छात्रों से जुड़ा है, इसलिए इस पर जमकर सियासत हो रही है। प्रशांत किशोर इसलिए निशाने पर हैं क्योंकि उनकी अगुवाई में ही छात्रों का प्रदर्शन हो रहा था।
सवाल इसलिए ज्यादा उठ रहे हैं क्योंकि जब वाटर कैनन और लाठियां चली तब प्रशांत किशोर वहां नहीं थे, जबकि उन्होंने दावा किया था कि सबसे पहले लाठी वो खाएंगे। इसे लेकर अब तेजस्वी और प्रशांत किशोर के बीच जुबानी जंग छिड़ चुकी है। भाई तेजस्वी जी, आपके और मेरे बीच की राजनीति चलती रहेगी, जनसुराज और राजद की लड़ाई चलती रहेगी। बहुत मुद्दे पड़े हुए हैं, हम लोग आपस में निपट लेंगे। ये बच्चों का मामला है, इसको छोड़ दो। प्रशांत किशोर अगर भाग गए थे तो आप भी तो यही बंगले में थे, आप ही चले गए होते बचाने के लिए। प्रशांत किशोर तो भाग गए थे, आप ही अस्पताल में चले गए होते बच्चों की मदद करने के लिए। प्रशांत किशोर भागने के बाद भी गांधी मैदान में ही बैठे थे। सरकार की बी टीम, बीजेपी की बी टीम, कुछ जो राजनीतिक दुकानदारी करते हैं उन लोगों को आगे खड़ा किया गया और गांधी मैदान आंदोलन को ले जाना पड़ा। और जब पिटाई हो रही थी तो कुछ लोग कह रहे थे कि हम सबसे आगे खड़े रहेंगे, सबसे पहले वही भाग खड़े हुए। छात्रों के मुद्दे पर सियासी रोटियां सेकने का सिलसिला शुरू हो चुका है और आगे भी जारी रहेगा। मगर बड़ा सवाल है कि क्या छात्रों को इंसाफ मिल पाएगा? क्या उनकी मांग पूरी हो पाएगी? क्या छात्रों का भविष्य संवर पाएगा? टीम न्यूज़ नेशन। ऐसी निकम्मी सरकार हमें नहीं चाहिए जो अपने बच्चों को मारती है। बहुत मारा गया। पटना में बीपीएससी की परीक्षा दोबारा कराए जाने की मांग कर रहे छात्रों पर हुए लाठीचार्ज का मुद्दा नई सियासी जंग का सबब बन गया है। इसे लेकर तमाम सियासी दलों के निशाने पर जनसुराज पार्टी के संयोजक प्रशांत किशोर हैं। इस आंदोलन को एक फ्रॉड किशोर ने बेच दिया, मुहिम खत्म कर दिया। सरकार से मिलकर के पदाधिकारी के साथ उन्होंने पैसे का साठगांठ किया। प्रशांत किशोर पर छात्रों का आंदोलन खत्म कराने के लिए सरकार के साथ मिलकर साजिश रचने का आरोप लगा है। विपक्षी दल हमलावर हैं और देर रात छात्रों के बीच गए प्रशांत किशोर के वायरल वीडियो को लेकर भी संग्राम छिड़ा है। नया नेता भी आए हैं, बड़ा सफल इकट्ठी होकर। अरे आप नेता हैं, हम लोग नहीं। सुनिए ना, बात सुनिए, सुनो। अभी कंबल मांगे हमसे। कौन मांगा कंबल? आप कंबल विद्यार्थी लोग ये लोग मांगे हैं क्या आपसे? अब आप कंबल देके धौस दिखा रहे हैं लड़का लोग को। प्रशांत किशोर ने कंबल वाली बात कही तो छात्र भड़क गए। काफी देर तक कहासुनी होती रही और प्रशांत किशोर के खिलाफ नारे भी लगे। जरूरत से ज्यादा होशियार बनोगे, होशियार बनने की। सुनो पहले बात। डरा रहे हैं क्या सर? डरा रहे हैं क्या? हल्ला नहीं डरा रहे हैं क्या आप छात्र को? गो बैक, 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 गो बैक। छात्रों पर हुए लाठीचार्ज और कंबल वाली बात को लेकर बिहार की सियासत में उबाल है। तमाम सियासी दल जनसुराज पार्टी के संयोजक पर आरोपों की बौछार कर रहे हैं, जिस पर प्रशांत किशोर ने अपनी सफाई दी है। माननीय प्रशांत किशोर जी राजनीति में अभी किशोर हैं। मासूम छात्र छात्राओं को गांधी मैदान बुलाकर खुद फरार हो गए। तो गुनाहगार तो प्रशांत किशोर जी आप हैं। उन बच्चों की भावनाओं के साथ आपने खिलवाड़ किया है। प्रशांत किशोर जी जब लाठी चली तब नहीं थे। प्रशांत किशोर 6 घंटे वहां बच्चों के साथ खड़े थे, लाठी नहीं चली। प्रशांत किशोर जब वहां से चले आए, जब ये बात हो गई कि अब हम लोग का डेलीगेशन जाकर मुख्य सचिव से बात करने जा रहा है, उसके बाद कुछ छात्र वहां रह गए। जो रह गए उन पर लाठीचार्ज हुई। वहां पर 10,000 से ज्यादा छात्र थे। जब लाठी चली है तो 2,000 से ज्यादा लोग नहीं थे। प्रशांत किशोर ने लाठीचार्ज से पहले भागने के आरोपों को नकारा है। साथ ही छात्रों की लड़ाई आगे भी लड़ते रहने का ऐलान किया है। उन्होंने सरकार के सामने 5 मांगे रखी हैं।
इनमें पहली मांग बीपीएससी की परीक्षा दोबारा कराए जाने की है। दूसरी मांग बीपीएससी परीक्षा में हुई गड़बड़ी की न्यायिक जांच कराने की है। तीसरी मांग मृतक सोनू यादव के परिजनों को 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद दिए जाने की है। चौथी मांग छात्रों पर लगे क्रिमिनल केस खत्म करने की है और आखिरी मांग लाठीचार्ज का आदेश देने वाले अफसरों पर कार्रवाई करने की है। इन मांगों को पूरा करने के लिए प्रशांत किशोर ने 2 जनवरी तक का अल्टीमेटम दिया है कि अगर सरकार चाहे तो अगले 48 घंटे में इसका एक उपाय, आगे का रास्ता निकाला जा सकता है। छात्र पूरी तरीके से आंदोलन से अलग हटकर पढ़ना चाहते हैं, अपनी जिंदगी बनाना चाहते हैं। ये टकराव का रास्ता नहीं चाहते हैं, कोई भी टकराव का रास्ता नहीं चाहता है। मुद्दा छात्रों से जुड़ा है, इसलिए इस पर जमकर सियासत हो रही है। प्रशांत किशोर इसलिए निशाने पर हैं क्योंकि उनकी अगुवाई में ही छात्रों का प्रदर्शन हो रहा था। सवाल इसलिए ज्यादा उठ रहे हैं क्योंकि जब वाटर कैनन और लाठियां चली तब प्रशांत किशोर वहां नहीं थे, जबकि उन्होंने दावा किया था कि सबसे पहले लाठी वो खाएंगे। इसे लेकर अब तेजस्वी और प्रशांत किशोर के बीच जुबानी जंग छिड़ चुकी है। भाई तेजस्वी जी, आपके और मेरे बीच की राजनीति चलती रहेगी, जनसुराज और राजद की लड़ाई चलती रहेगी। बहुत मुद्दे पड़े हुए हैं, हम लोग आपस में निपट लेंगे। ये बच्चों का मामला है, इसको छोड़ दो। प्रशांत किशोर अगर भाग गए थे तो आप भी तो यही बंगले में थे, आप ही चले गए होते बचाने के लिए। प्रशांत किशोर तो भाग गए थे, आप ही अस्पताल में चले गए होते बच्चों की मदद करने के लिए। प्रशांत किशोर भागने के बाद भी गांधी मैदान में ही बैठे थे। सरकार की बी टीम, बीजेपी की बी टीम, कुछ जो राजनीतिक दुकानदारी करते हैं उन लोगों को आगे खड़ा किया गया और गांधी मैदान आंदोलन को ले जाना पड़ा। और जब पिटाई हो रही थी तो कुछ लोग कह रहे थे कि हम सबसे आगे खड़े रहेंगे, सबसे पहले वही भाग खड़े हुए। छात्रों के मुद्दे पर सियासी रोटियां सेकने का सिलसिला शुरू हो चुका है और आगे भी जारी रहेगा। मगर बड़ा सवाल है कि क्या छात्रों को इंसाफ मिल पाएगा? क्या उनकी मांग पूरी हो पाएगी? क्या छात्रों का भविष्य संवर पाएगा? टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।